स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक टू बोर्ड में। बच्चों, आज हम आपसे बात करते हैं कि जो ज्ञान है वो केवल किताबों में ही नहीं, ज्ञान की किताब हमारे चारों तरफ है, बस हमें सीखने की आवश्यकता है। बच्चों, हम आज बात करेंगे सरसों के बारे में। सरसों किस तरीके से हमारे जीवन में उपयोगी है और ये पौधे जो भी हैं वो ऑटोट्रॉफिक क्यों कहे जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि वे सभी पौधे या शैवाल जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लें, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो, उनको हम लोग स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं। इसमें 4 अवयवों का होना अति आवश्यक है। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग श्वसन की क्रिया में बाहर की तरफ छोड़ते हैं, पौधे इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग कर लेते हैं। नंबर 3 क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों की जो पत्तियां हैं वो हमें हरी दिखाई देती हैं। नंबर 4 जल। जल की भी महत्वपूर्ण भूमिका है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ये 4 अवयव जो मैंने आपको बताए, इन 4 अवयवों का होना अति आवश्यक है। यदि इनमें से किसी भी अवयव को हटा दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाएगी। प्यारे बच्चों, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसमें एक रासायनिक समीकरण इनमें प्रयोग होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एरो के ऊपर हम लोग लिखते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल, जिसके पश्चात ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन गैस हमारे वायुमंडल में 20 से 21% उपस्थित है। बच्चों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप गांव में रहते हैं तो पढ़ाई के बाद यदि आपको समय मिलता है तो आप अपने खेतों पर जाएं और सीखें कि किस तरह से कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, और बोए जाने से तैयार होने तक जो भी पूरी प्रक्रिया होती है उसका किस तरीके से क्या कौन सी चीज़ का कब उपयोग होता है, उसमें बीमारियां, किसी भी फसल में बीमारियां लगने पर कौन सी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, कब सिंचाई होती है, इन सभी की जानकारी हमें जब होगी जब हम अपने खेत के साथ जुड़ेंगे। और अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें खेतों के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी जो है वो आपको एक सीख दे रही होगी, एक अच्छा संदेश दे रही होगी, तो आप अपने जीवन में इसे उतारें और हर दिन अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।